स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो जिनकी एल्डर सिस्टर है वो फैब्रिक को देख रही होती हैं और जो फैब्रिक एल्डर सिस्टर के पति जो है वो चूज़ करते हैं वो सिस्टर को पसंद नहीं आता है। इस बात से वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर जिनकी वो दोनों सिस्टर भी आ जाती है और अपनी सिस्टर को परेशान करने लग जाती है ये बोलकर कि आपके पास हस्बैंड है जो आपके लिए फैब्रिक पिक कर रहे थे, लेकिन मैं और सिस्टर सेकंड सिस्टर तो बिल्कुल अकेली है। इसीलिए जो ओल्डर सिस्टर है वो वहाँ से जाने लग जाती है और इस बात से थोड़ा सा जो जोंग है उसे बुरा लगता है, लेकिन उसके जाते ही दोनों हंसने लग जाती हैं। उसके बाद जब एल्डर सिस्टर बाहर आती है तो उसे जिन और शामिंग मिलते हैं और वो जिन को फैब्रिक चूज़ करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। और जब वो जा रही होती हैं तो शामिंग देखता है कि उनका जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ है, इसलिए शामिंग ये बात जिन को बताता है। जो जिन है वो कहती है कि मैं एल्डर सिस्टर से बाद में बात करूँगी। जिसके बाद वो दोनों भी फैब्रिक चूज़ करने आते हैं और जिस शामिंग जो फैब्रिक जिनके लिए चूज़ करता है वो फैब्रिक ये दोनों बहनें डिस्कस कर लेती है और कहती है कि मैंने पहले से ही चूज़ कर रखा है और ओल्डर सिस्टर के बारे में बोलने लग जाती हैं। उन्होंने अभी तक एक भी फैब्रिक चूज़ नहीं किया है और अगर आपको ये फैब्रिक पसंद है तो इसमें छोटी बहन क्या कर सकती है, बड़ी बहन को पसंद है तो वो ले सकती है। इस बात से जिनको तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जो शामिंग है वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें ये फैब्रिक पसंद है और तुमने चूज़ किया है तो तुम ले सकती हो। जिसके बाद वो काफ़ी सारा अच्छा खासा बोल बाल कर वहाँ पे थैंक यू करके वहाँ से चली जाती हैं और इस बात पर जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो किस तरह बोल के गई। जिसके बाद शामिंग उसे समझाता है और कहता है कि हम मार्केट में जाके कुछ अच्छा चूज़ कर लेते हैं। इस बात पर जिन राजी हो जाती है और मार्केट जाने लगते हैं। जिसके बाद जोंग और जी को दिखाया जाता है जो शामिंग के बारे में ही बोल रहे होते हैं कि मैंने देखा कि वो जिन को कितने अच्छे से ट्रीट करता है, वो इतना बुरा नहीं है जितना उसके बारे में बताया गया है। जिस पर जोंग कहती है कि मुझे लगता है कि वो आपका हस्बैंड बनने के लिए ज़्यादा बेटर था, लेकिन इस पर जी गुस्सा होने लग जाती है और कहती है कि क्या बकवास है। जिस पर जोंग उससे सॉरी कहती है और कहती है कि मैं तो बस वैसे ही सोच रही थी। जिस पर जी कहती है कि वापस इस तरह मत बोलना और हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शामिंग और जिन जो है वो हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं और शामिंग ने जिनका हाथ पकड़ा होता है इससे जिन काफ़ी खुश होती है और वो शामिंग से कहती है कि ये भी उसे इस तरह हाथ पकड़ के नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो कैपिटल में है और अगर उन्हें किसी ने देख लिया तो शामिंग कहता है कि बेशक से ये कैपिटल हो लेकिन वो उसकी वाइफ है तो वो उसका हाथ पकड़ सकता है और इस बात से किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। जिसके बाद वो दोनों एक स्टोर पे आते हैं और वहाँ पर एक वाइट कलर की वुल्फ की ड्रेस होती है जो सर्दियों में काफ़ी अच्छी वार्म रख सकती है। तो जो शामिंग है वो उसे खरीद लेता है, दो, एक जिन के लिए और एक ओल्डर सिस्टर के लिए गिफ्ट देने के लिए। इसके बाद जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक होटल होता है जिसमें वो अपने फादर की न्यू कॉन्क्यूबाइन यंग मैडम की जो सर्वेंट है उसे जाते हुए देखती है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और मार्केट को घूमती है। जिसके बाद जब वो वापस घर आती है तो वो देखती है कि न्यू कॉन्क्यूबाइन और उसके सर्वेंट जो है वो महल के अंदर जा रहे होते हैं। उसके बाद जिन बताती है कि ये कॉन्क्यूबाइन बाई के साथ है, लेकिन मैंने इसे कुछ टाइम पहले होटल में देखा था, ये कितना अजीब है। जिसके बारे में शामिंग पूछता है तो वो कहता है कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, छोड़ो इस बात को, और कहती है कि चलो उस ड्रेस को देखने चलते हैं। जिसके बाद हमें ओल्डर सिस्टर को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक रुमाल होता है और जिन के आते ही वो रुमाल जो है वो छुपा देती हैं। इसके बाद जो जिन है वो वही वाइट कलर की ड्रेस जो है वो ओल्डर सिस्टर को देती है और बताती है कि ये सर्दियों में काफ़ी वार्म रखेगा। इस पर ओल्डर सिस्टर जो है उसे थैंक यू कहती है। जिसके बाद वहाँ पे एक सर्वेंट आती है और वो बताती है कि रॉयल फिजिशियन आया आपको चेक करने के लिए। इसके बाद जो फिजिशियन है वो अंदर आ जाता है और जो ओल्डर सिस्टर है वो जिनको इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरी सिस्टर है जो अभी अभी आई है। जिसके बाद जो फिजिशियन है वो ओल्डर सिस्टर को चेक करता है और उसे बताता है कि बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल ठीक है, वो प्रेग्नेंट है और उसे कम गुस्सा करने के लिए कहता है कि वो किसी भी बात पे ज़्यादा एंकर ना करे, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद जो ओल्डर सिस्टर है वो कहती है कि एक बार आप जिनको भी चेक कर लीजिए। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि ओल्डर सिस्टर वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे शामिंग आता है एंड जो फिजिशियन है वो जिनको चेक कर रहा होता है, लेकिन जो फिजिशियन है वो जिनको चेक करने के बाद तो कहता है कि क्या वो शामिंग को चेक कर सकता है और शामिंग इससे काफ़ी शौक होता है। इसके बाद जो शामिंग है फिजिशियन उसे भी चेक करता है। इसके बाद जिन पूछती है कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है, आप हम दोनों की पल्स क्यों चेक कर रहे हो, क्या हमें कोई बीमारी है जिससे हम चिल्ड्रन को बर्थ नहीं दे सकते। और यहाँ पर फिजिशियन ने कुछ भी नहीं कहा होता। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों सो रहे होते हैं, वो भी अपोजिट साइड मुँह करके और बार बार एक दूसरे को मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं, वो भी कन्फ्यूज़ होके। इसके बाद शामिंग बोलता है कि क्या तुम सो गई, और जिन कहती है कि नहीं वो अभी नहीं सोई है। जिसके बाद काफ़ी देर तक इनके बीच में ऐसे ही साइलेंस रहता है। इसके बाद जो शामिंग है वो अचानक से उठ जाता है और जिन उससे डर जाती है। जिसके बाद जो शामिंग है वो वहाँ से जाने लग जाता है। जिन उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है और इसके लिए शामिंग कहता है कि वो बुक रीड करने जा रहा है। इसके बाद हमें बाहर रोरो को दिखाया जाता है जो शाओसू को याद कर रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ कॉन्क्यूबाइन बाई मैडम जो है वो अपनी सर्वेंट के साथ जा रही होती हैं, वो भी महल के पीछे वाले गेट से, और वहीं पे जिन बैठी होती है और बताती है कि महल का जो मेन गेट है वो उस साइड है। और जिन को देखकर जो मैडम बाई है वो उनके पास आती है और बताती है कि वो बस मंदिर जा रही थी। और मैडम बाई की जो सर्वेंट है उसके हाथ में एक बॉक्स होता है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जिनको, और कहती है कि ये बहुत अच्छा है, क्या मैं इसे एक बार चेक कर सकती हूँ। लेकिन जो मैडम बाई है वो मना कर देती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस टेंपल का सामान है जो हम प्रे करने के लिए लेके जा रहे हैं और ये एक नॉर्मल सा बॉक्स है।
लेकिन जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि ठीक है, मैं भी बहुत दिनों से टेंपल नहीं गई हूँ, तो मैं आपको कंपनी देने के लिए आपके साथ चलती हूँ। और इस पर भी जो मैडम बाई है वो मना कर देती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। जो जिन है वो फिर भी नहीं मानती। उसके बाद जो मैडम बाई है वो अपना महल से बाहर जाने का इरादा ही छोड़ देती है और अपने कमरे में जाने लगती है। लेकिन वो कमरे में ना जाके सीधा बाहर चली जाती है और जो जिन है वो उसका पीछा कर रही होती हैं। जिसके बाद जो मैडम बाई और उसकी सर्वेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। एंड मैडम बाई एक जगह अजीब सी जगह पे आई होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वो उन लोगों को इशारा कर देती है कि जो लड़की पीछे आ रही है उसे यहीं पे रोको। इसके बाद मैडम बाई तो चली जाती है, लेकिन जो जिन है उसके पास सारे लड़के आके उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे शॉमिंग आ जाता है और वो जिन को बचा लेता है। और जब जिन उसे देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और जो शॉमिंग है उसे डांटता है कि उसे अकेली ऐसी जगह पे नहीं आना चाहिए। मैडम बाई भी जिन को सही सलामत यहाँ से जाते हुए देखकर बहुत गुस्सा करती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी जो शॉमिंग है वो जिनको डांट रहा होता है और कहता है कि वो अकेली उस जगह चलेगी अगर कुछ हो जाता तो। लेकिन जिन बताती है कि वो बस मैडम बाई का पीछा कर रही थी। जिस पर शॉमिंग उससे पूछता है कि तुम आखिर मैडम बाई का पीछे क्यों कर रही थी। और जिन जो है शॉमिंग को अपने पास बिठाकर बताती है कि मैंने मैडम बाई को नोटिस किया, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही है और उनका ड्रेस जो है वो कम्प्लीटली दूसरे लोगों से काफ़ी डिफरेंट है। और आज मैंने उन्हें सुबह सुबह कहीं जाते हुए देखा और जब मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ जाऊँगी तो उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मना कर दिया। और जब मैंने उनका पीछा किया तो वो दोनों अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई और उनका पीछा करते हुए मैं वहाँ फंस गई। मुझे उन पर पूरा डाउट है कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो भी बताता है कि मैंने भी उनके रूम के बाहर एक मिस्टीरियस शैडो देखा था और जो बिल्कुल भी महल का तो नहीं हो सकता। जिसके बाद जिन कहती है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम मैडम बाई से ही है। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो कहता है कि ठीक है, मैं इसे इन्वेस्टिगेट करता हूँ, वो भी खुद से। इसके बाद जिन पूछती है कि कल रात को तुमने उनके रूम के बाहर शैडो देखा था, तुम वहाँ कर क्या रहे थे, तुम कल रात को सोए नहीं थे। जिस पर शॉमिंग उसे कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन जा रही होती है और तभी वो मैडम बाई की सर्वेंट को देखती है एक पर्सन के साथ। और जिन उससे पूछती है कि ये कौन है तो वो बताती है कि ये बस उसका कज़न ब्रदर है जो यहाँ उससे मिलने आया था। हमने कोई क्राइम नहीं किया, आप चाहे तो हमारी बॉडी चेक कर सकती हैं। जिस पर जिन कहती है कि तुम मैडम बाई की सर्वेंट हो, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। जिस पर जो सर्वेंट है वो उन्हें थैंक यू कहती है और उस पर्सन को वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद जो सर्वेंट है वो मैडम बाई के पास आके बताती है कि उसको मैडम जिन ने देख लिया। और जो मैडम बाई है वो सर्वेंट के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, उस जिन ने उसे देख कैसे लिया। इस पर जो सर्वेंट है वो कहती है कि मैंने गलती की, आप मुझे पनिश कर सकती हैं। लेकिन जो मैडम है वो कहती है कि इस पूरे महल में मैं सिर्फ तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, इसलिए आज के बाद वो यहाँ नहीं आएगा, हम उसके पास जाएंगे। जिसके बाद जो सर्वेंट है वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो मैडम है वो अपने कमरे से बाहर निकल कर जाने लगती हैं। लेकिन तभी उसे रास्ते में जिन मिल जाती है और वो मैडम से पूछती है कि क्या वो कहीं जा रही है, अगर वो कहीं जा रही है तो वो मुझे लेके जा सकती है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ यहाँ पर। लेकिन जो मैडम है वो मना कर रही होती है कि नहीं, वो कहीं भी नहीं जा रही, वो बस ऐसे ही घूम रही थी। इसके बाद जो मैडम है वो ऐसे ही बहाने बना रही होती है। जिन जो है वो इतना ज़्यादा इरिटेट कर देती है मैडम बाई को कि मैडम बाई जो है वो अपने कमरे में वापस चली जाती हैं। और ये दोनों बहनें जो है वो जिंग और जोंग वो मैडम बाई और जिनको देख रही होती हैं। बाद जो जिंग है वो जोंग से कहती है कि इनके बीच में फ़ाइट स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही जल्द मैडम बाई जो है वो जिनको बुली करना स्टार्ट कर देंगी। जिसके बाद वापस से मैडम बाई की सर्वेंट का सीन दिखाया जाता है जो बाहर देखती है कि जिन है या नहीं। फिर वो मैडम बाई को आके बताती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है तो वो जा सकती हैं, लेकिन मेरी मानिए तो आप कुछ दिनों के लिए उससे मिलने मत जाइए, यहीं रहिए। जो जिन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। लेकिन जो मैडम बाई है वो नहीं सुनती है और उसी पर्सन से मिलने चली जाती है उस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है टिंग श्वान इन। और जिन भी उसका पीछा कर रही होती है और वो भी देख लेती है कि वो टिंग श्वान रेस्टोरेंट में गई हैं। जिसके बाद वो मैडम बाई का वेट करती है बाहर, लेकिन मैडम बाई जो है वो नहीं आती। तो जिन जो है वो खुद ही अंदर चली जाती है और वहाँ पर शॉमिंग होता है मैडम बाई के साथ। जिसके बाद मैडम बाई अपना एक्ट स्टार्ट कर देती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो सोच रही है, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा था, वो बस यहाँ पर ऐसे ही मिल चुके थे। जिसके बाद जिन कहती है कि मुझे पता है कि आप वैसे ही मिले होंगे एक्सीडेंटली, आपका यहाँ पे रहने का कोई इरादा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पति मेरे फादर की तरह बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस नहीं रखते। मेरा जो हस्बैंड है वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर और जर्नल है। इसके बाद जो जिन है वो शॉमिंग से कहने लगती है कि मैडम बाई पे गुस्सा मत करना, वो बस एक्सीडेंटली तुम्हें यहाँ मिल गई थी, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, इसलिए आप काम डाउन रहना और मैडम बाई को पनिश मत करना। जिसके बाद ये सब बोल कर जिन जो है वो शॉमिंग को वहाँ से ले जाती है और मैडम बाई जो है वो सोचती रह जाती है कि यहाँ पे आखिर क्या हुआ। उसके बाद जिन जैसे ही महल आती है तो वो शॉमिंग का जो कोट होता है वो उठा के रोरो को दे देती है और कहती है कि इसे जाके जला दो। जिसके बाद शॉमिंग कहता है कि मुझे पता था कि मैडम बाई वहाँ पे होंगी, बस मैं ये देखना चाहता था कि वो क्या करना चाहती हैं, और तुम तो 1 सेकंड में ही चेंज हो गई। जिसके बाद जिन जो है वो शॉमिंग को स्मेल करती है और कहती है कि तुम एक फॉक्स की तरह स्मेल कर रहे हो और बहुत ज़्यादा बोल रही हो। जिसके बाद शॉमिंग कहता है कि ठीक है, तो सारे कपड़े उतार के उठा के जला दो मेरे। जिस पर जिन उसे मना करती है और रोरो को पानी गर्म करने के लिए कहती है। और बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैडम बाई जो है वो वापस उसी पर्सन से मिलने जा रही होती हैं और शूमिंग जो है वो उसका पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद जो मैडम है एक घर में चली जाती है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मैडम बाई का कमरा है वो साफ़ हो रहा होता है एक फेस्टिवल के लिए, और सारी चीज़ें और सभी सर्वेंट उनके कमरे की सफाई कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें शॉमिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके पास शूमिंग आता है और वो बताता है कि कल रात को जो मैडम बाई है वो एक घर में गई थी। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो जिनके पास जाता है और बताता है कि हमारा डाउट बिल्कुल सही था, मैडम बाई का एक और लवर है। जिसके बाद जो जिन है वो कहती है कि मिड फेस्टिवल है
और आज रात को वो ज़रूर उससे मिलने जाएंगी और आज रात को ही हम आपको ही रॉयल फादर को उसकी सच्चाई का पता कराएंगे। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग जो है वो मिड ऑटोमिड फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं और आसपास में ड्रिंक कर रहे होते हैं। जिसके बाद दोनों बहनें आपस में बात करने लग जाती है जिन के बारे में, और फिर अपने फादर के पास जाती हैं और उन्हें एक फैब्रिक देती हैं गिफ्ट के तौर पे और कहती हैं कि ये हमने स्पेशली अलग से मैडम बाई के लिए बनवाया, फादर के लिए अलग है। और फिर बोलने लग जाती है कि हमने आपको गिफ्ट दिया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ टोस्ट भी नहीं किया और ना ही आपको ब्लेसिंग्स दी। और वो ये सारी बातें जो है वो जिन को देख के बोल रही होती हैं। इसके बाद जो जी है वो मैडम बाई के पास जाके जिन के खिलाफ भड़काने लग जाती है और ज़्यादा। जिसके बाद जो मैडम बाई है वो भी अपना काम स्टार्ट कर देती हैं एंड जिनके फादर को बोलने लग जाती है कि जी और जिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉटर है, उन्होंने आपको गिफ्ट दिया और ब्लेसिंग्स दी। जिसके बाद जो जिनके फादर है वो भी कहती है कि वो रॉयल डॉटर्स हैं, इसलिए वो बहुत अच्छी हैं। जिसके बाद जो जिन है वो भी उठती है और अपने फादर को एक बॉक्स देती है और उस बॉक्स के अंदर एक जेड होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उसके फादर को। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो बताता है कि ये जो है वो जिन की मदर ने आपके लिए डिसाइड किया था। जिसके बाद जिनके फादर फिर पलट जाते हैं और जिनकी मॉम के पास आते हैं और कहते हैं कि वो सबसे अच्छी कॉन्क्यूबाइन है उनकी और उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए। जिसके बाद जो जिनके फादर है वो उसकी मदर के साथ बैठकर ड्रिंक करने लग जाते हैं और वहाँ पे कॉन्क्यूबाइन बाई जो है वो अकेली बैठी होती है। तो ये चीज़ उससे देखी नहीं जाती, जिनके फादर को अपने साथ ले जाती है और यहाँ पर ये दोनों अपनी प्लानिंग की स्टार्टिंग करने लग जाते हैं। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि आधी रात को जो कॉन्क्यूबाइन मैडम बाई है वो महल से बाहर जा रही होती हैं और उसी घर में चली जाती हैं जहाँ पे वो थी एंड वो बहुत बड़ा बॉक्स लेके आती है जिसमें काफ़ी सारी ज्वेलरी होती है और वो वहाँ पर, और उस पर्सन का नाम ओल्डर ब्रदर बिंग होता है जिसे वो बुलाती है, लेकिन वहाँ पे बिंग की जगह पर शूमिंग होता है जो उसे पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे जिन और शॉमिंग भी आ जाते हैं। जिसके बाद जो जिन है वो अपने फादर को भी वहाँ पे लेके आई होती है और मैडम बाई को, और जो जिन है वो बताती है अपने फादर को कि ये मैडम बाई का लवर है और यहाँ पे सारी ज्वेलरीज जो है वो यहाँ पे इसे देती है। यहाँ तक कि वो उस बॉक्स को खोलकर उनका रूई मैनर का एक जेट दिखाती है और बताती है कि इस पे हमारे रूई मैनर का नाम लिखा है और ये हमारे लिए कितना ज़्यादा कीमती है। और इन सारी चीज़ों को देखकर जो मैडम बाई है वो अपना नाटक स्टार्ट कर देती है कि जो बिन है उसने उसे ब्लैकमेल किया था ये सब करने के लिए, वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, वो सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और वो हमेशा उनकी कॉन्क्यूबाइन बन के रहना चाहती हैं। लेकिन जो जिनके फादर है वो उस पर यकीन नहीं करते हैं क्योंकि जो मैडम बाई के जो लवर था बिन, उसने भी सब कुछ बता दिया होता है कि ये सारा कुछ इसका प्लान था जिससे ये आपकी कॉन्क्यूबाइन बनकर मुझे सारे के सारे पैसे दे सके और उसके बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो शूमिंग को कहता है कि उन सबको यहाँ से ले जाके जेल में बंद कर दे, जिसके बाद वहाँ से सब चले जाते हैं और जिनके फादर आकर शॉमिंग को थैंक्स कहते हैं उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व करने के लिए और उन्हें इतनी बेकार लेडी से बचाने के लिए। लेकिन जो शॉमिंग है वो फादर को बताता है कि ये सब मेरा नहीं जिनका प्लान था, आपको थैंक्स उन्हें बोलना चाहिए। जिसके बाद जो जिनके फादर है वो जिनके पास आते हैं और थोड़ा सा हेलो नहीं हाँ करते हुए उसे थैंक यू कह देते हैं और कहते हैं कि वो उनकी एक बहुत अच्छी डॉटर है। इसके बाद जो जिन है वो भी कहती है कि आप मेरे फादर हैं एंड ऐसी कॉन्क्यूबाइन से अच्छा है मेरी मदर, वो बहुत अच्छी हैं और मुझे यकीन है कि आप उनका बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखोगे। जिसके बाद जिनके फादर भी कहते हैं कि वो उसकी मदर का अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसके बाद जिनके फादर जो है वो जिनको कहते हैं कि ये बात कहीं पे भी बाहर नहीं आनी चाहिए, जिसके लिए जिन मान जाती है। जिसके बाद जो जिनके फादर है वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शॉमिंग और जिन जो है वो जनरल मैनर वापस जा रहे होते हैं और वो अपने फादर एंड मदर को ग्रीट करते हैं और उसके फादर कहते हैं कि वो जब चाहे वो यहाँ आ सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा सन इन लॉ मिला है। जिसके बाद जिनके फादर एंड मदर जो है वो महल के अंदर चले जाते हैं एंड जो शॉमिंग है वो जिनको कहता है कि हम दोनों हॉर्स राइडिंग करके जाते हैं, वो भी पूरा मार्केट घूमते हुए। जिस पर जिन भी मान जाती है। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो जिनको हॉर्स पर बिठा देता है और कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे एक बहुत अच्छी वाइफ मिली है जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उन्हें इतना ज़्यादा लवी डबी जोंग भी देख रही होती है। जिसके बाद वो भागती हुई जी के पास आती है और उससे शॉमिंग और जिन की बातें करने लग जाती है और कहती है कि जिन सच में कितनी ज़्यादा लकी है कि उसे इतना ज़्यादा ग्रेट हस्बैंड मिला, वो भी जर्नल जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और एक्चुअली में तो वो तुम्हारा हस्बैंड होना चाहिए था। और ये सब सुनकर जो जी है वो कहती है कि जिन और मैं एक दूसरे से इस रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी एक दूसरे से अलग। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों यूंगमिन महल पहुँच चुके होते हैं और यहाँ आकर जो जिन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं बिल्कुल फ्री फील कर रही हूँ अपने खुद के महल में। जिस पर शॉमिंग कहता है कि तुम तो फ्री फील कर रहे हो बट ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं है मेरे लिए, मैं कितने सालों से बॉर्डर पे रहा हूँ और इतने सालों से सिर्फ वहीं पर काम किया है। जिस पर जिन कहती है कि वो सारी चीज़ें समझती है और वो उसकी पूरी हेल्प करेगी हर एक चीज़ में, वो हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, चाहे वो दुखी हो या खुशी, वो हमेशा उसी के साथ रहेगी। जिस पर शॉमिंग कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली है जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती है और मुझे इतने अच्छे से समझती है। इसके बाद शॉमिंग जिन को गले लगा लेता है। जिसके बाद जिन कहती है कि मुझे पता है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे भी इतना ज़्यादा अच्छा हस्बैंड मिला है, लेकिन मुझे कोर्ट अफेयर समझ में नहीं आ रहे। मेरे ख्याल से एक दोस्त का होना बेटर है एक दुश्मन के होने से। जिस पर शॉमिंग कहता है कि हाँ वो सही कह रही है। जिसके बाद जो शॉमिंग है वो बताता है कि कैपिटल ऑफिसर्स को जो लीड है वो एक ही इंसान लीड करता है
लॉर्ड सीतू। हर एक चीज़ को परफेक्ट तरीके से करने के लिए हमें किसी को ढूंढना होगा। जिसके बाद जिन कहती है कि तो कोई ऐसी चीज़ ढूंढो जो लॉर्ड सीतू को पसंद हो करना। इसके बाद चाउमिंग बताता है कि उसकी एक फ़ेवरेट हॉबी है। जिसके बाद हमें इन दोनों को बाहर दिखाया जाता है, जो एक चीज़ के अंदर तीर डालने वाला गेम खेल रहे होते हैं। और जिन कहती है कि मुझे नहीं पता था कि लॉर्ड सेतु को पिक रॉक खेलना पसंद होगा। एंड जो जिन काफ़ी अच्छा खेलती है और बताती है कि मुझे फाइटिंग नहीं आती, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हूँ। और वो बता रही होती है शॉमी को कि किस तरह करना है, एंड शॉमी उसे करके दिखा भी देता है। जिसके बाद जिन उसकी तारीफ़ करती है और बताती है कि वो बहुत अच्छा खेलता है। एंड शॉमी कहता है कि मैं इतने सालों से बैटलफील्ड पे था, तो मैं एक भी पिक पॉट को मिस कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद वो दोनों आपस में ही खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और यहीं पर होता है हमारा आज का एक्सप्रेशन खत्म।